वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि केतु का जो गोचर अभी लियो साइन में हुआ है, तो ये लियो साइन के अंदर से केतु मेष राशि वालों के लिए कैसा फल करवाने वाला है। ये जो वीडियो है वो मेष राशि वालों के लिए है। यदि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में हो या फिर जिन लोगों का लग्न की राशि मेष है, वो सारे लोग ये वीडियो को समझना। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, केतु को समझना है ये वीडियो के अंदर हमको। अब देखो कि केतु का ट्रांजिट यहाँ पर 5वें घर में हुआ है मेष राशि वालों के लिए। अब ये 5वां घर क्या होता है, सबसे पहले हमको वो समझना है कि जो 5वां घर होता है हमारी कुंडली के अंदर, ये हमारे फ्यूचर जन्म होता है। हमारा फ्यूचर का यहाँ पर जिक्र है कि 5वां हाउस जो है वो हमारे संतान है, जो फ्यूचर में आने वाला है। हमारा खुद का जो फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, वो 5वें घर से आता है। यहाँ 5वें घर के अंदर एंसेस्टर की एनर्जी होती है, हमारे कुल देवी देवता जो होते हैं उनकी ब्लेसिंग होती है। तो ये सारी चीज जो होती है, आपकी जो स्किल होती है, आपकी जो समझ होती है, आपके अंदर जो अच्छी बातें होती है, पॉजिटिविटी होती है आपके अंदर की, वो ये 5वें घर से कनेक्ट होती है। आपका प्रेम हो या फिर आपका स्टमक हो, ये सारी चीज, आपके संतान हो, ये सारी चीज 5वें घर से कनेक्ट है। अब यहाँ पर केतु की एनर्जी 5वें घर से कनेक्ट होने वाली है और ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब ये केतु किस प्रकार के आपके साथ कनेक्ट करवाने वाला है, हर चीज को लाइफ के अंदर क्या जोड़ने वाला है और वो क्या सिखाने के लिए आया है, तो समझना। मैंने केतु की एनर्जी कल वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो बनाए केतु का, उसमें मैंने समझा कि ये जो केतु जो है अभी का जिस डिग्री से जा रहा है 29 डिग्री से जा रहा है, और ये 29 डिग्री के अंदर केतु आसमान के अंदर रेगुलस एक स्टार है, यहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है। उसके साथ मैंने एक और चीज बताई कि ये जो एक ओमेल एक एंजल है, उसके साथ भी वो केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और एक यहाँ पर फोर्नियस ये एक दैत्य है, उसके साथ भी केतु कनेक्ट हो रहा है। अब ये सारी एनर्जी तुम्हारे 5वें घर से कनेक्ट हो रही है। तुम समझना, केतु जो है वो ये तीनों प्रकार की एनर्जी लेकर चल रहा है ये तुम्हारे 5वें घर से। कि क्या करवा सकता है वो समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर समझना तुम्हारे लिए, क्योंकि ये 3 प्रकार की एनर्जी अलग अलग है। और रेगुलस मैंने तुम्हें कल बताया था कि एक राजा है आसमान के अंदर, एक ऐसा सितारा है वो चमकता है, वो एक राजा के हिसाब से हमको उसको मानते हैं। ये एक पितृ की एनर्जी है आसमान के अंदर। और एक यहाँ पर एंजल भी मैंने कल बताई थी बातें कि ये तुम्हारा जो मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 से डबल कर देना या फिर तुम्हारा ड्रीम को रियलिटी में बदल देना, ये एंजल के पास तुम्हारी एनर्जी इस प्रकार की केतु लेकर चल रहा है। और ये एक डिमोन है, एक दैत्य है। ये दैत्य इतना चालाक है, तुम्हारी वाक सिद्धि करवा सकता है, कोई तंत्र मंत्र में सिद्धि हासिल करवा सकता है। मतलब तुम समझना कि ये बहुत ही स्किल वाला है ये दैत्य। अब केतु के पास ये सारी एनर्जी है तुम्हारे साथ लेकर, वो तुम्हारे 5वें घर से वो कनेक्ट हो रहा है। अब ये समझना कि ये तुम्हारा नेक्स्ट 2026 तक का जो टाइम है वो कितना अच्छा करवा सकता है। यदि तुम्हारा ये ट्रांजिट अच्छा चलेगा तो समझना क्या करवा सकता है। तो अच्छे भी पॉइंट होंगे और बुरे भी पॉइंट होंगे। सबसे पहले हम अच्छी बातें समझ लेते हैं कि केतु यहाँ पर क्या अच्छा करवा सकता है तुम्हारे लिए। तो समझना कि केतु यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होगी, जो स्किल होगी, जो राइटिंग हो या फिर तुम्हारी स्किल हो पढ़ाई के अंदर, एक जो सिद्धि होती है, जैसे यदि तुम एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, यहाँ पर तंत्र सीख सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो सकते हो, तो ये सारी चीजों के अंदर तुमको इन्फ्लुएंस करवाएगा ये केतु। यहाँ पर अभी तुम्हारे अंदर इतनी इच्छाएं जगेगी कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ नई नई लैंग्वेज सीखनी है या नई नई चीजें सीखनी है, नया नया टॉपिक सीखना है। तो ये जो एनर्जी है वो, ये जो दैत्य है और जो एंजल है, ये दोनों की एनर्जी है। और केतु आपको स्किल प्रोवाइड करवाएगा, बहुत ही एक्सपर्ट बना देगा तुम्हें, यहाँ पर बहुत ही चालाक बना देगा और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे ये समय के अंदर। तो केतु का ये प्रभाव है कि बहुत ही तुम्हारा नेचर थोड़ा बदल जाएगा, तुम्हारे के अंदर थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगी, बहुत ही अच्छे से ये डेवलप होगा तुम्हारा माइंड ये समय के अंदर। उसके बाद क्या है कि
एक ये जो एंजल थी ओमाइल, वो क्या करवाती थी, फर्टिलिटी करवाती थी। मतलब वो एक अच्छी एंजल है यहाँ पर, और वो प्रेगनेंसी भी करवा सकती है। मतलब यहाँ पर कंफर्म है कि ये प्रेगनेंसी करवाने का टाइम है। यहाँ पर प्रेगनेंसी मतलब संतान की सोच विचार का टाइम बनेगा। यहाँ पर यदि जिन लोगों का मैरिज के बाद प्रेगनेंसी नहीं रहती है, उन लोगों के लिए ये एंजल की हेल्प लेकर आप प्रेगनेंसी भी करवा सकते हो। मतलब ये स्पेसिफिक टाइम है नेक्स्ट 3 महीने तक। ये जो समय है प्रेगनेंसी का, वो नेक्स्ट 3 महीने तक का टाइम है। 3 महीने तक आपको यदि ये एंजल की हेल्प लेकर या फिर कुछ उपाय करके आप ये प्रेगनेंसी ले सकते हो यहाँ से। तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। साथ में यहाँ पर आपके लिए एक डीप अकल्ट नॉलेज दिलवा सकता है। मैंने बोला ना कि ये आपको पढ़ाई के लिए कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखना है, ये सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम बना हुआ है। उसके बाद एक रॉयल वाइब देता है। मतलब ये देखो रिगलस है, मतलब रिगलस के ऊपर से जा रहा है ये केतु। तो ये तुम्हारे अंदर एक जो नेम फेम जो होता है, तुम्हारा चमक जाना, तुम एक सडनली तुम्हारा नाम बहुत ही फेमस भी करवा सकता है ये, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर एक सक्सेस भी हो सकती है, ये भी एक बात है यहाँ पर। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर सितारे, जैसे रिगलस कैसा है, वो चमकता है, वो एक जैसे शेर है, लायन है यहाँ पर आसमान के अंदर रिगलस। तो तुम्हारा यहाँ पर पर्सनालिटी इस तरह की डेवलप हो सकती है, थोड़ा सा वाइब बहुत ही अच्छी आ सकती है। एंसेस्टर की यहाँ पर ब्लेसिंग मिल सकती है, तुम्हारे जो पितृ हो या फिर तुम्हारे कुल देवी देवता हो, वहां से एक अच्छा कनेक्शन करवा सकता है तुम्हारा। ये गुड पॉइंट है, मतलब अच्छी बात यहाँ पर बताई है। लेकिन बुरी चीज क्या है यहाँ पर, तो नेगेटिव चीज ये आएगी कि तुम्हारा यदि यहाँ पर ब्रेकअप भी करवा देगा, इमोशनली बहुत ही डाउनफॉल भी करवा सकता है। मतलब अकेला फील करवाना, वो एक नेचुरली केतु का कारक है कि वो डिटैचमेंट करवा देना। तो डिटैचमेंट यहाँ पर हो सकता है। यदि केतु कुंडली में अच्छा नहीं है या फिर सूर्य कुंडली में बुरे हाउस में बैठा हुआ है, तो ये ट्रांजिट तुम्हारी प्रेगनेंसी को भी ड्रॉप करवा सकता है। तो ये खास याद रखना कि केतु यहाँ पर कट करता है, केतु का नेचर है कट करना, कार्मिक कनेक्शन हो उसको कट करता है। और यहाँ पर केतु के बादल बने हैं, तो यदि ये केतु नेगेटिव होगा तो आपकी प्रेगनेंसी ड्रॉप करवा सकता है। नेक्स्ट 2026 तक ये आपको बहुत ही इल्यूजन में डाल सकता है। मतलब आप गलत गलत स्टेप ले सकते हो। तो ये केतु का सडनली आपको कोई नया स्टेप लेने पर मजबूर करता है, तो आप ज्यादा देख कर चलना कि वो किस प्रकार का स्टेप लेना चाहता है। मतलब ये यहाँ पर मानो कि केतु सूर्य की राशि में, सूर्य को यहाँ पर बादल से उन्होंने ढक लिया है सूर्य को भी। तो ये सूर्य की राशि में केतु आया है, तो किसी किसी को ये पितृ का दोष माना जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होगा, उन लोगों के लिए ये जो टाइम होगा, वो केतु के इस तरह का बादल बनेगा और वो तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट 2026 तक कोई ना कोई एक्सपायर भी करवा सकता है फैमिली के अंदर, बहुत ही नेगेटिव वे में भी ये ले सकता है केतु। यहाँ पर जिन लोगों को पितृ दोष है, वो लोग को खास सजेशन है कि ये जो नेक्स्ट 3 महीना है, केतु अभी आपकी पितृ की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। वो जो नेक्स्ट 3 महीना है, आपका जो 3 महीने का जो टाइम है, ये टाइम पीरियड के अंदर पितृ दोष का शांति से पूजा निवारण करवा दो। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है यहाँ पर, स्पेशली पितृ के लिए। और पितृ का ही ऊपर से वो केतु जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा यहाँ पर। एक तो जो आपकी प्लानिंग जो होती है, यदि केतु नेगेटिव होगा तो प्लानिंग नहीं करवाने देगा। अभी से आपका दिमाग में बहुत ही डिस्टरबेंस फील हो जाएगा। ये क्विक वे में रिजल्ट देता है। केतु जो होगा, जैसे ही मतलब पिछले 20 दिनों में ही आपको कुछ ना कुछ सडनली प्लानिंग चेंज कर देना, कुछ अच्छा ना लगे, डिटैचमेंट हो जाना, किसी की नजर लग जाना या डाउनफॉल हो जाना, सडनली एक नेगेटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। ये हो सकता है कि पितृ का भी कुछ कर्ज मिले तुम्हें, या फिर फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यू बन जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, तुम्हारा खुद कुछ नेगेटिविटी वाला न्यूज सुनने को मिले तुम्हारी फैमिली से। तो ये केतु की एक निशानी है कि वो सडनली यहाँ पर आया हो। और यदि तुम्हारा ये पितृदोष होगा तो वो सडनली, यदि कुछ ब्लॉकेज होगा तुम्हारी सोल के अंदर या तुम्हारी फैमिली के अंदर, तो सडनली वो डाउनफॉल करवा देगा। ये इसकी निशानी है। तो तुम ये निशानी को याद रखना। यदि सडनली तुम्हारे घर के अंदर खुशखबरी सुनने को मिलती है, तो समझना कि ये एंसेस्टर का ब्लेसिंग है और ये सडनली तुम्हें नेक्स्ट 3 महीनों के लिए बहुत ही अच्छे हाइक दे सकती है, बहुत ही अच्छा करवा सकती है लाइफ के अंदर। तो
मेष राशि वालों के लिए केतु का ये जो असर रहेगा अभी के 3 महीनों के अंदर, वो तुम जस्ट फील करना। आई होप कि तुमको ये वीडियो में समझ में आया कि ये केतु क्या करवाने के लिए आया है तुम्हारे 5वें घर से। 5वां घर फ्यूचर का होता है, यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग होती है, संतान होते हैं, एंगेजमेंट होती है, नई नई प्रपोजल आती है, स्किल होती है, तुम्हारा पढ़ाई होती है। यहाँ पर ये सारी चीज तुम्हें करवा सकता है। यदि लेकिन नेगेटिव होगा तो बहुत ही डाउनफॉल करवा सकता है, इल्यूजन हो सकता है, गलत स्टेप ले सकते हो, कहीं नेगेटिव न्यूज सुनने को मिल सकता है, स्पेशली किसी की डेथ होने का टाइम बनता है। ये पितरों की एनर्जी होती है इस तरह की। तो ये समझना कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आप जाने के लिए ट्राई करो, क्योंकि केतु आया है तो थोड़ा सा खुद के आपको सोल पर्पस का भी समझने का टाइम देगा। उपाय में क्या कर सकते हो? उपाय में बहुत ही सिंपल सा उपाय है मेष राशि वालों के लिए कि पितरों का जो ध्यान धरो। पितरों के लिए आप कुछ ना कुछ डोनेट करके आओ, या फिर पितरों का यदि कुछ उपाय नहीं कर, यदि कुंडली में पितृ दोष है और आप लोगों ने अभी लेट गो करा हुआ है या इग्नोर करा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक टाइम है आप लोगों के लिए कि अभी मान जाओ, आप ये 3 महीनों में उपाय करवा के आ जाओ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 2026 के एंड तक चलेगा। और ये 5वां घर बहुत ही प्रोमिनेंट होता है हमारी कुंडली के अंदर। ये त्रिकोण का हाउस होता है, और त्रिकोण में यदि इस तरह के भारी प्लेनेट, जो कार्मिक प्लेनेट आते हैं, तो वो बहुत ही ऐसे बादल बना देते हैं। फिर वो बादल में वो सूर्य बाहर ही नहीं निकल पाता है, और हमको पता ही नहीं चलता यहाँ पृथ्वी पर कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो केतु के बादल इस तरह का यदि बनना स्टार्ट हो चुका है, ये पिछले 10-20 दिनों से यदि नेगेटिव न्यूज सुनने को मिल रही है, तुम्हारा बिहेव चेंज हो गया है, तुमको सडनली डाउनफॉल होने को आया है, या फिर तुमको खुद समझ में नहीं आता है कुछ भी कि क्या करना है, इस तरह की आपके साथ इवेंट हो चुके हैं अभी तक, है ना, तो ये केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये सडनली आपको कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम करवा सकता है। तो जल्द से जल्द इसका उपाय करवा के आ जाओ। यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि प्रेगनेंसी का यहाँ पर इलाज करवा सकते हो, प्रेगनेंसी हीलिंग करवा सकते हो आप। ये समय के अंदर एंसेस्टर हीलिंग भी करवा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, आप ये समय का यूज करो बहुत ही अच्छे से। अपने पितरों को खुश करो, अपने कुल देवी देवता को खुश करो। यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है मेष राशि वालों के लिए। ये केतु तुम्हारा लाइफ के अंदर 2 गुना यदि अच्छा फल मिलेगा तो समझ लेना कि 200 गुना तुम्हें अच्छा फल दे देगा, क्योंकि ये इसके पास जो एंजल है ओमियल, वो मल्टीप्लिकेशन करवाती है। मतलब समझना, ड्रीम जो होता है वो रियलिटी में बदल देती है, उतनी उसकी ताकत है। तो जिन लोगों का अच्छा भी चलने वाला है वो लोग तो बहुत ही आगे चले जाने वाला है। तो तुम ये समझना, क्योंकि ये एक ट्रांजिट की बात है, लेकिन तुम्हारे खुद की कुंडली में किस तरह का योग है वो ज्यादा जानने की जरूरत है। यदि तुम्हारी कुंडली का एनालिसिस तुमको करवाना है राशि के हिसाब से, स्पेसिफिक बात के ऊपर आपको यदि बात करनी है तो मुझे मैसेज करना। कुछ भी सजेशन होता है तो मुझे ये मैसेज में आप भेजना, ये वीडियो के नीचे कमेंट करना। चलिए।